जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में ले आए हैं फ्यूचर टेंस। आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट बताएंगे फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फ्यूचर टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर टेंस जो है इसके 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 में आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे प्रेजेंट का 4 पार्ट हमने पढ़ा, पास्ट का 4 पार्ट पढ़ा, सेम उसी प्रकार से हमको पढ़ना है फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट। तो नंबर 1 होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले हम इसके चारों भाग के बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में जो है इसके बाद जो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला नंबर जो फोर्थ नंबर है यानी चौथा लास्ट वाला जो है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथे नंबर पे आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? तो ध्यान देना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में गा गे गी आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में जो है गा गे गी आएगी। इसी के क्रिया के अंत में यानी कि लास्ट में हमको गा गे गी मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में गा गे गी आएगी। अब बात ये आती है, आखिर इसको इंग्लिश बनाते समय हम किसका यूज करें? ध्यान से देखिएगा, इसकी इंग्लिश बनाते समय हमें बिल सेल का उपयोग करेंगे। बिल और सेल का उपयोग करेंगे। मेन में जो है मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करते हैं। पहला नंबर तो गा गेगी आएगी, इसकी पहचान है, इसकी पहचान है लास्ट में गा गेगी आएगा। और यहाँ पर बिल और सेल का प्रयोग करेंगे और साथ में ही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज होगा। अब देखते हैं नंबर 2 में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी कि जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आएगा, उन वाक्यों में क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वहीं पर किया जाएगा जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं आखिर इसकी इंग्लिश बनाते समय हम कैसे यूज करेंगे। तो ध्यान देना, इंग्लिश बनाते समय इसमें जो है जहां रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिलेगा, उसकी इंग्लिश बनाते समय हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब के रूप में जो है विल बी और शैल बी का यूज करेंगे और वर्ब का इसमें जो है आईएनजी फॉर्म यूज होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम यह आती है कहाँ पर विल बी का प्रयोग करेंगे और कहाँ शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो विल बी का प्रयोग करने के लिए ध्यान देना, ही सी इट आई ये सब होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए। ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। और सेल का इस्तेमाल करने के लिए हमको आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ हमें विल बी का प्रयोग करना है। अगले नंबर पे आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ध्यान देना, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आएगा, उन वाक्यों में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अब इसकी इंग्लिश बनाते समय वर्ब सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब के रूप में विल हैव और शैल हैव का यूज करना होगा। विल हैव और शैल हैव का यूज करना है और साथ में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है। मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर जो आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें जो मिलेगा, जो पहचान होगी वो होगा रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे और साथ में इसमें जो है प्लस में समय भी दिया होगा। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी पहचान होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में इसमें समय दिया होगा। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रही होगी, वह 4 दिनों से आ रहा होगा, हो सकता है, यानी कि समय 4 दिनों से 2 घंटे जो है वही समय है। अब यहाँ देखिए विल हैव बीन यूज करना है और इसमें शैल हैव बीन यूज करना है और साथ में मेन वर्ब में जो है आईएनजी फॉर्म यूज होगा और यहाँ पर सिंस फार का भी इसमें यूज किया जाएगा। अगर निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फार और साथ में टाइम को भी रखना होगा। जो टाइम दिया हो, सुबह शाम, 2 दिन से 4 दिन से जो भी समय दिया जाएगा हमको साथ ही समय का भी यूज करना होगा। अब देख लेते हैं इन सभी के एक एक उदाहरण के बारे में। चलिए हम सभी के जो है एक एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि हमारे सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण दिया हुआ है। पहला दिया गया है कि हम वहाँ जाएंगे,
तो ध्यान देना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसके पहले हमने बता दिया है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हम है, हम के लिए वी लिखेंगे, WE माने होता है हम। अब यहाँ पर देखिए हमने प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही पढ़ा था जिन वाक्यों के अंत में गा गेगी आएगा, तो इसके लास्ट में गा गेगी है, तो फिक्स है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हमने मेन वर्ब के बारे में बात किया था, इसमें विल और शैल लगता है, तो वी के साथ या ध्यान देना हमेशा शैल का यूज होता है, आई के साथ और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए जाना है, तो जाने के लिए क्या लिखेंगे, गो, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद बचा है वहाँ, यानी कि ऑब्जेक्ट, गो के बाद क्या है ऑब्जेक्ट, वहाँ, वहाँ के लिए हम यूज करेंगे देयर, हो गया वी शैल गो देयर। अगला देखते हैं, हम आज तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें है हम यानी कि वी के साथ तो यूज होने वाला है शैल। अब निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। प्रतीक्षा होता है वेट, प्रतीक्षा किसके में से होगा, वेट, वेट माने होता है प्रतीक्षा करना, तो हम कर देते हैं वेट। अब यहाँ पर देखिए प्रतीक्षा करना वेट हो गया। अब किसकी प्रतीक्षा, तुम्हारी, तो अगर कोई किसी की प्रतीक्षा करेगा यानी कि वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है, तो वेट फॉर यू लगाएंगे, वेट फॉर यू लगाएंगे, और आज के लिए यूज हो जाएगा टुडे। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हम फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान से देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहला अनुवाद है मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा, यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब है, कंटिन्यूअस तो फिक्स है, ये हमेशा रहा को दिखाता है, रहा होगा, रहा होगी, रहा होंगे, रहे होंगे, रहूँगा, देखिए ना रहा होगा, तो यानी कि कुल मिला के फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इसमें हमने आपको बताया था इसमें यूज होता है विल वी शैल वी, विल वी शैल वी, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है ING का फॉर्म। तो यहाँ देखिए मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं हो गया आई के साथ हमेशा यूज होता है शैल। अब यहाँ पर देखिए अनुवाद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, सब्जेक्ट को लिखिए और पीछे शुरू हो जाइए, तो आई लिख दिए। अब यहाँ पर रहा हूँगा लिख लिए। अब यहाँ पर क्या है, खेलना, खेलना का होता है प्ले, और यहाँ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ध्यान देना शैल भी का यूज होता है। अब प्ले के साथ ING फॉर्म जुड़ेगा तो हो जाएगा प्लेइंग। अब क्रिकेट है तो प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब यहाँ पर है कल, कल खेलेंगे, यानी कि अभी टाइम आया नहीं है, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, और भविष्य वाले कल में जो है आपको हमें यस्टरडे नहीं लिखना, हमको लिखना क्या है टुमारो, टुमारो माने कल होता है टुमारो। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह घंटी नहीं बजा रहा है, तो सब्जेक्ट है वह के लिए ही के साथ यूज होगा विल। अब यहाँ पर देखा बजाना, बजाना होता है रिंग, बजाना किसके मीन से होता है रिंग मीन से, लेकिन निगेटिव है, तो यहाँ पर देखिए विल नॉट वी, क्योंकि विल शैल के बाद ही नॉट लगेगा, वी को हम बाद में लिखेंगे, निगेटिव रहेगा तो इतना हमें ध्यान देना होगा कि विल शैल के बाद ही नॉट लगता है, उसके बाद विल होगा, हैव का यूज होना होगा तो हैव होगा, जिसका भी यूज होना है, लेकिन इसमें का वर्ब होता है विल बी और शैल बी, तो ही के साथ विल लगेगा, विल के बाद नॉट, फिर हम जो है वो वाल नॉट, और उसके बाद हम लगा देंगे वी। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या है बजाना, बजाना किसके मीन्स होता है रिंग, तो रिंग बजाना होता है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में ING फॉर्म यूज होता है, तो हो जाएगा रिंगिंग। अब यहाँ पर देखिए रिंगिंग माने बजाना हो गया, घंटी, घंटी रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल, बेल माने होता है घंटी, वेल मीन से घंटी होता है, और वेल की मीनिंग होगी VELL, WE वाला होता है वेल माने कुआं, तो यहाँ पर VELL वेल माने घंटी हो गया। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। यहाँ पर देखिए लास्ट में चुका है, चुकी है होता, वो चुका होगा, चुकी होगी, ये सब आता है। अब यहाँ पर देखिए दिया है वह, सब्जेक्ट वह है, सब्जेक्ट वह के लिए ही लगाएंगे। अब ये हमें पीछे से जो है शुरू कर देना है, तो चुका होगा का विल हैव शैल हैव का यूज करते हैं, तो ही के साथ हमेशा किसका यूज होता है विल, तो विल के बाद यूज होगा हैव, ये तो हमारा हो गया वर्ब हो गया। अब यहाँ पर हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट जहाँ पर भी दिखाई दे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, और परफेक्ट के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए कम, कम का थर्ड फॉर्म होगा कम केम कम, तो कम केम कम थर्ड फॉर्म यूज कर लिए। अब यहाँ पर देखिए अब तक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, अब तक के लिए बाय नाउ, बाय नाउ NOW, बाय नाउ माने होगा अब तक। अब यहाँ पर देखिए रात होने से पहले वे नहीं सो चुके थे, तो सबसे पहले हमको इसमें ये है कि आखिर पहले कौन सा काम हुआ, पहले कौन सा काम हुआ, वे नहीं सो सके थे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या, हमें पढ़ना क्या है, चुका है चुकी है, रात होने से पहले वे नहीं सो चुका था, यानी कि वे नहीं सो चुका था, इसे हम पहले दे के साथ हमेशा याद रखना
विल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ केवल शैल होता है। तो दे के साथ विल, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर हैव का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सोना, सोना का स्लीप होता है, स्लीप का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे स्लेप्ट। अब यहाँ पर लगाएंगे बिफोर, क्योंकि बिफोर माने पहले होता है, बिफोर। अब ये वाला लिखिए, द नाइट फॉल्स, नाइट फॉल्स। एक चीज़ का याद रखिएगा, जब इस तरीके से सेंटेंस आ जाए तो पहला परफेक्ट यूज करते हैं, पहला परफेक्ट यूज करते हैं और दूसरा इंडिफिनिट में चला जाता है। किस में चला जाता है ये? इंडिफिनिट में। पहला परफेक्ट में और दूसरा इंडिफिनिट में यूज करेंगे। बिफोर होगा, बाद होगा, सब इसे यूज करेंगे। बिफोर आफ्टर ये दोनों यूज होता है। तो यहाँ पर पहले है तो बिफोर, बाद होता तो आफ्टर। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये लास्ट है, सबसे लास्ट 12वां टेंस में लास्ट टेंस यही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमको सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वी है, वी के साथ याद रखना शैल का यूज होता है। और यहाँ पर इसका कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो पहचान होती है, शैल हैव बीन से करते हैं, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो यहाँ पर वी के साथ शैल यूज होगा, तो शैल हैव बीन। अब यहाँ पर देखिए, करना, परिश्रम करना किसके मीन से होता है? वर्क, वर्क माने करना होता है तो वर्क। और इसमें याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म लगता है तो हो जाएगा वर्किंग हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम, यानी कि कठिन परिश्रम। अब यहाँ पर इसमें सिंस देता है, सिंस फॉर टाइम, सुबह से। सुबह तो निश्चित है, सुबह की बात करेगा तो आज सुबह से करेंगे, यानी कि निश्चित है। और निश्चित के लिए हम सिंस यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग माने सुबह, सिंस मॉर्निंग लग जाएगा, फुल स्टॉप। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी यूजेज लेकर आएंगे। अगर आप हमारे नए वीडियो, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।